आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसके कुछ सिंपल फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हमारे पास में आएगा उन्नयन कोण। देखिएगा, उन्नयन कोण का मतलब होता है कि सबसे पहले आपके पास में यदि कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, इस तरीके से कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि कोई वस्तु है यहाँ पर है आकाश में, और या कोई इमारत है खड़ी है इस तरीके से। यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो ये तो हो जाएगी उसकी दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा से उसके साथ में जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है हमारे पास में अवनमन कोण। अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति कोई धरातल पर रखी हुआ कोई ऑब्जेक्ट है और कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ खड़ा है, किसी इमारत के ऊपर खड़ा है, किसी पहाड़ के ऊपर खड़ा है, जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से खड़े खड़े इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे इसकी जो दृष्टि रेखा होगी ये वाली होगी, इसकी दृष्टि रेखा। और इस दृष्टि रेखा और इस जो देखने के लिए जो उसका अवनमन है आंखों का, तो उस दृष्टि रेखा और अवनमन के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। इसको हम थीटा ए जो इच्छा हो उससे दर्शा सकते हैं, इसको कहेंगे हम अवनमन कोण। ये हो जाएगी आपकी इसकी दृष्टि रेखा, ठीक है। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण देगा, जब उन्नयन कोण देगा तब थीटा से हम उसके सामने वाली भुजा यानी कि जो लंब है उसका मान हम निकाल लेंगे। लेकिन जब अवनमन कोण देगा तब उसके लिए लंब ये वाला होगा, ये वाली भुजा। ये भुजा और ये भुजा हमेशा इक्वल होती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ठीक सामने, और एक आयत बना रही, आयत के आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। देखिएगा, इसी के साथ में यहाँ से देखा जाए तो ये एक प्रकार का एकांतर कोण बन रहा है, जेड आकृति का एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण। इस एकांतर कोण से ये अवनमन जो कोण है थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में हमने जान लिया, इन दोनों ही कोणों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे जो सारणी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा की, तो उस सारणी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उनके अंदर थीटा के अलग अलग मान आएंगे, उन्हीं के मानों के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो जब भी आप सारणी बनाए तब आपके पास में कुछ डेटा आपको ऐसा याद रखना, गिनती 0, 1/4, फिर आपके पास में 1/2, फिर 3/4, फिर आपके पास में 1। देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन थीटा, फिर लिखूंगा मैं कोस थीटा, उसके बाद में मैं लिखूंगा टेन थीटा, फिर आपके पास कोट थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा, फिर सबसे लास्ट में सेक थीटा। देखिएगा, यहाँ पे जो साइन थीटा है उसका यदि मान निकालना तो आपको लिखना है 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, यानी 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इनके ऊपर लगाना है आपको अंडर रूट। क्या लगाना है? अंडर रूट। अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट लगाए। अब जैसे साइन थीटा का मान पूछा, 0 का अंडर रूट 0, देखिए 1 का अंडर रूट होता है आपके पास में 1, 4 का अंडर रूट, देखिए मैं यहाँ पे आपको 4 का अंडर रूट बताता हूँ, यहाँ है 4 अंडर रूट के अंदर, इसका मान हो जाएगा 2 × 2, यानी कि अंडर रूट से किसी संख्या को बाहर निकालना है तो यानी कि उसका वर्गमूल, यानी कि यहाँ पे 2 × 2 में से 1 की जोड़ी बनकर 2 एक बार बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2। फिर अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 2 का मान पॉइंटों में आता है इसलिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का मान पॉइंटों में आता है अंडर रूट 3, और 4 का क्या तो है 2 होता है। उसके बाद में अंडर रूट 1 का मान कितना? 1। ये हो गया आपके पास में साइन का मान, यानी कि यहाँ पे जो साइन के मान है वो किस किस डिग्री पे है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो साइन का 0 वाला मान है वो होता है 0 डिग्री पर, दूसरा जो मान होता है 1/2 वो होता है 30 डिग्री पर, तीसरा जो मान होता है 1/√2 वो होता है आपके 45 डिग्री पर,
और उसके बाद में √3/2 जो मान होता है वो होता है आपके 60 डिग्री पर, और एक जो मान होता है वो होता है आपके 90 डिग्री पर। ये जो है आपके सारे मान है। उसके बाद में आपको कोस थीटा के मान पूछे, तो कोस थीटा के मान में कुछ नहीं करना है आपको, ये जो साइन थीटा के 90 डिग्री का मान है उसको लाना है 0 डिग्री पर, यानी कि यहाँ से रिवर्स पकड़ के इसको उल्टा कर देना, यानी कि एक पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा आपका 1/√2, क्योंकि ये बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट है, जिस जगह है उसी जगह आएगा। उसके बाद में वापस 1/2, फिर 0 का 0। उसके बाद में टेन थीटा का मान चाहिए, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, टेन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा होता है साइन थीटा बटावा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है। यदि इनके मानों को देखा जाए तो साइन थीटा और कोस थीटा के मान, यानी टेन जीरो का मान पूछा जाए, आपको टेन जीरो का मान पूछेगा तो आपको साइन जीरो बटावा कोस जीरो चाहिए। देखिए साइन जीरो का मान, देखिए साइन जीरो का मान है 0, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0, और देखिए कोस जीरो का मान है 1, मैंने लिखा 1, एक का भाग 0 में दिया, यानी कि इस एक का भाग 0 में दे रहे हैं, यानी कितना आया 0। फिर यदि साइन 30 और कोस 30, हमारे पास में 1/2 √3/2 है और हमें टेन थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 30 यानी कि 1/2 और कोस 30 यानी √3/2। ये दोनों ही जब मैं मान लिखूंगा साइन 30 और कोस 30, तो हमारे पास में आएगा टेन 30 का मान, यानी कि 1/2 और √3/2। 1/2 का तो 1/2, √3/2 ऊपर जाएगा, और जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखिए दोनों ही संख्या गुणे में, 2 का भाग 2 में दोगे आपके पास में 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करोगे 1, और √3 का √3। इस प्रकार से आपके पास में आएगा ये 1/√3। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 1, फिर √3/2 में √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तब आएगा आपके पास में √3, और एक के अंदर 0 का भाग दोगे। देखिए एक के अंदर 0 का भाग, 0 का पाना जितनी बार बोलो, अनंत बार बोलोगे तो भी आपके पास में एक नहीं आएगा। तो यानी कि 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं दिया जा सकता है, यानी कि यह क्या है, अपरिभाषित। ये हो गया आपका अपरिभाषित। उसके बाद में आपके पास में है कोट थीटा। कोट थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा को उल्टा कर दो। सबसे पहले आ जाएगा अपरिभाषित, उसके बाद में आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 0। अब चाहिए कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा का मान चाहिए तो कोसेक थीटा जो आपका होता है, देखिएगा ये आपका कोसेक थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा। कितना होता है, 1/sin थीटा, यानी कि मुझे चाहिए साइन थीटा का 0 का उल्टा, यानी कोसेक थीटा का मान के लिए मुझे 1/0 लिखना है। मैं यहाँ लिखूंगा 1/0। कोसेक 0 के लिए 1/sin 0, साइन 0 का मान कितना 0, यानी कि एक तो ऊपर साइन 0 का मान 0, 1/0, 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे जब 1/2 आएगा इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, 1 का भाग 2 में दोगे 2 ही आएगा। फिर 1/√2 है, इसका भी उल्टा कर दीजिए, √2 आ जाएगा। साइन 45 का मान, किसका, साइन 45 का मान। उसके बाद में आपको √3/4 का मान चाहिए, 2/√3 कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। 1 का उल्टा करोगे, 1 का उल्टा कितना आएगा, 1 ही आएगा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा के मान चाहिए, इसको यहाँ से पकड़ के उल्टे कर दो, 1 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा आपके पास में 2/√3, उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में 2 रूट, उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में √2, और उसके बाद में आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखिए इस सारणी को प्रॉपर रूप से मैं आपको आगे बना के बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा था कि ये सारणी बन कैसे रही है। टेन थीटा के मान रखोगे आप तो जब भाग लगाओगे तब मान आ जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग, जैसे आपने भाग लगाया टेन थीटा के लिए, 1 का भाग 0 में 0, और फिर यहाँ पे √1/2 में √3/2 का भाग लगाया 1/√3, 1/√2 में 1/√2, सेम संख्या का सेम संख्या में भाग लग रहा है, यानी कि 1 आया। और √3/2 में 1/2 का भाग लगाया आपने
तो 2 से 2 तो भाग में कट जाएंगे, आपके पास में डिवाइड हो जाएंगे, 1 आएगा और 1 √3 के नीचे रहेगा। 1 का डिवाइड √3 में करोगे √3 ही आएगा, तो √3 का √3 और 1 के अंदर 0 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। उसके बाद में कोट थीटा इस टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, या फिर फॉर्मूला लगाइए कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का। उसके बाद में कोसेक थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का उल्टा कीजिए, किसका, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि साइन 1/0 अपरिभाषित होता है, 1 के अंदर 0 का भाग लगाना, अभी देखा था हमने। और फिर उसके बाद में 1/2 का उल्टा, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। रूट 1/√2 का मतलब हो जाएगा √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 का डिवाइड √2 में करोगे √2 ही आएगा। √3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर सेक थीटा चाहिए, तो यहाँ से इसको पकड़ के उल्टा कर दिए, 1 पहले आ जाएगा, 2/√3 फिर √2 फिर 2 फिर अपरिभाषित। देखिए इसको प्रॉपर तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन, और सबसे पहले यह, उसके बाद में आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, फिर आपके पास में कोसेक थीटा और फिर सेक थीटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थीटा के मान 0 डिग्री, फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 30 डिग्री, फिर लिखता हूँ 45 डिग्री, फिर लिख देता हूँ 60 डिग्री, फिर लिखता हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, 1/4, फिर 1/2, 3/4 और 1। देखिए रूट लगा लीजिए इसके ऊपर, रूट लगा लिया। रूट लगाने के बाद रूट को सोल्व करिए, साइन 0 डिग्री के लिए 0, √0 का मान 0, साइन 30 के लिए √1 का मान 1 और √4 का मान 2। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में साइन 45 का मान चाहिए, √1 का मान 1 और √2 का मान 2 ही लिखिए। फिर उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा √3 का मान √3 और 4 का मान 2। उसके बाद में √1 का मान 1, इसको पकड़ के उल्टा कीजिए, 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये आपका 0। उसके बाद में आपके चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा के लिए 1 का भाग 0 में लगाओ, 0, √3/2 का भाग 1/2 में, तो आएगा 1/√3, यानी कि 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर √3 नीचे। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया, सेम डिवाइड, सेम संख्या है, नंबर हैं, तो सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 ही आता है। देखिए √3 ऊपर है, √3 का √3, 2 से 2 कट गया, 1 बच्चा था नीचे, 1 का डिवाइड 3 में करोगे √3 में √3 आएगा। 0 का डिवाइड 1 में करोगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित। मैं इसको अपरिभाषित डॉट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में कोट थीटा चाहिए, जिसका उल्टा कर दिए, अपरिभाषित √3 1, 1/√3 अपरिभाषित √3 1, 1/√3 और 0 का 0। अब कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि साइन थीटा का उल्टा करना है, यानी कि 1 के अंदर सभी साइन के भाग देने हैं। 1 के अंदर 0 का भाग दिया, अपरिभाषित। 1/2 का भाग दिया, 2 आया। 1/√2 का भाग दिया, √2 आया। √3/2 का भाग दिया, 2/√3 आया। 1 के अंदर 1 का भाग दिया, 1 आया। देखिए अब कोसेक सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा के मान के लिए इसको उल्टा कर दिए, 1 सबसे पहले, फिर 2/√3, फिर √2, फिर आपके पास में 2, फिर आपके पास में अपरिभाषित। इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इसको याद कर लेना। अब हम इस प्रश्नावली का एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल हम करने जा रहे हैं इस प्रश्नावली का। पहला सवाल एक्सरसाइज 9.1 का। पहला सवाल यह है, एक सर्कस है, उस सर्कस के अंदर एक कलाकार है। वह कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई डोरी है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो
तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे दिया गया है कि। उसके बाद लिखना, देखो क्या दे रखी, डोरी की लंबाई। यहाँ पे लिखिए डोर की लंबाई कितनी है आपके पास में, 20 मीटर। खंबे के साथ डोर का कोण, ये कौन सा हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। ये दे रखा आपको कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए ये सारी चीजें दे रखी है, तो इसको देख के हम चित्र बनाते हैं। ये तो हो गया आपका खंबा। आपके पास में यहाँ पे हो जाएगी आपके पास में डोर। यहाँ पे ये डोर, ये जमीन का धरातल था, यहाँ पे ये वाला जमीन का धरातल, और यहाँ से डोर को बंधा हुआ है ये। इसको मैं लिख देता हूँ PQR। यहाँ पे देखिए जमीन से और खंबे से बंधी हुई डोर का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये आपके पास में खंबा है। फिर हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ये हो जाएगी आपके पास में ऊंचाई, ये हो जाएगी h। उसके बाद में इसमें जो आपको लंबाई दे रखी है जो डोर की, वो है PR, तथा डोर की लंबाई PR है। क्या है, PR। अब देखिए हमारे पास में डोर की लंबाई है और खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली है, और उन्नयन कोण दे रखा, क्या दे रखा, उन्नयन कोण। इसको मैं लिख लेता हूँ थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हमारे पास में एक तो आ रही है ऊंचाई, यानी कि ये क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा, ये हो जाएगी आपके पास में लंब। और डोर दे रखी, ये डोर है आपका कर्ण। क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास में लंब बटावा कर्ण कौन से आता है, लंब बटावा कर्ण क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल कक्का। यहाँ पे वापस बता देता हूँ, लाल कक्का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है साइन, यहाँ आता है कोस, यहाँ आता है टेन, यहाँ आता है कोट, और यहाँ आता है सेक, और यहाँ आता है कोसेक। देखिए सबसे पहले लंब बटावा कौन कौन आ रहा है, साइन थीटा। क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो मैं लिखता हूँ अतः साइन थीटा बराबर लंब बटावा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटावा कर्ण बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री। कितना लिखता हूँ, 30 डिग्री। देखिए लंब कितना है आपके पास में, यहाँ पे कितना माना आपने ऊंचाई को, h, मैंने लिखा h। और डोर की लंबाई क्या ली आपने, PR। अब देखिए साइन थीटा का मान सारणी से लेना है। जब आप सारणी देखोगे तब आपके पास में साइन थीटा का मान, यहाँ पे देखिए ये दे रखी सारणी आपको, साइन थीटा का मान 30 डिग्री पर 1/2 कितना होता है, 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर का चिन्ह लगा के 1/2 बराबर, h का मान आपको पता नहीं, निकालना है। PR का मान कितना था आपके पास में, डोर की लंबाई का है, इसने कितनी, 20 मीटर। यहाँ लिखिए आप 20 मीटर। अब देखिए क्रॉस गुणा करना है आपको, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ या फिर का चिन्ह। 20 मीटर का गुणा 1 से हुआ 20 मीटर, h का गुणा 2 से हुआ 2h, बीच में क्या था, बराबर का चिन्ह। अब देखिए ये 2 है, 2 को उधर भेजेंगे, इधर गुणे में, उधर जाके भाग में, या फिर का चिन्ह। h बराबर 20 मीटर बटावा 2, 2 का भाग इसमें लगाओगे कितना आएगा, 10 मीटर। फिर यहाँ पे आप लिखोगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार और भी प्रश्न करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।